घर से निकलने के बाद राम प्रसाद के कदम भारी थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें डर था, अगर एक बार पीछे देख लिया तो शायद उनके कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गांव की गलियों से गुजरते हुए हर मोड़ उन्हें अपने बीते हुए दिनों की याद दिला रहा था। यहीं उन्होंने अपने बेटों को साइकिल चलाना सिखाया था। यहीं पहली बार अमित स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर गया था। यहीं सुमित गिर पड़ा था और उन्होंने उसे गोद में उठाकर कहा था, डर मत बेटा, मैं हूं ना। आज उसी गांव में उनके साथ चलने वाला कोई नहीं था। चलते चलते वे गांव के बस अड्डे पर पहुंच गए। उनके पास केवल एक छोटा सा बैग था, जिसमें कुछ कपड़े, पत्नी सावित्री की तस्वीर और दवाइयों की एक छोटी डिब्बी रखी थी। उन्होंने जेब टटोली। कुल मिलाकर सिर्फ 320 रुपए थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, इतने पैसों में कितने दिन चल पाएंगे। लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोले, भगवान ने अब तक भूखा नहीं सुलाया, आगे भी रास्ता निकाल ही देंगे। दोपहर की तेज धूप थी। गर्मी इतनी थी कि जमीन से तपिश उठ रही थी। रामप्रसाद कई घंटों से कुछ खाए बिना चल रहे थे। कमजोरी बढ़ती जा रही थी। वे बस अड्डे की एक पुरानी बेंच पर बैठ गए। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने दवा निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कुछ ही सेकंड में वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। आसपास बहुत लोग खड़े थे। कुछ लोग उन्हें देखकर रुक गए। एक आदमी बोला, लगता है कोई बुजुर्ग है। दूसरा बोला, किसी को फोन कर दो। लेकिन कोई भी उनके पास नहीं आया। सब बस बातें कर रहे थे। तभी लगभग 30 साल का एक युवक तेजी से वहां पहुंचा। उसका नाम था रोहित। वो पास के सरकारी स्कूल में शिक्षक था। स्कूल से छुट्टी होने के बाद वो रोज इसी रास्ते से घर जाता था। जैसे ही उसकी नजर रामप्रसाद पर पड़ी, वो बिना एक पल गंवाए उनके पास दौड़ा। उसने उनका सिर अपनी गोद में रखा और घबराकर बोला, बाबा, आंखें खोलिए। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रोहित ने तुरंत आसपास खड़े लोगों से कहा, कोई एम्बुलेंस बुलाइए। एक आदमी बोला, इतनी देर में एम्बुलेंस आएगी, तब तक देर हो जाएगी। रोहित ने बिना देर किए एक ऑटो रोका और रामप्रसाद को सहारा देकर उसमें बैठाया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने कहा, घबराने की बात नहीं है। तेज गर्मी, भूख और कमजोरी की वजह से ये बेहोश हो गए थे। समय पर अस्पताल ले आए, इसलिए खतरा टल गया। रोहित ने राहत की सांस ली। करीब 1 घंटे बाद रामप्रसाद को होश आया। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने एक अनजान चेहरा मुस्कुरा रहा था। रोहित ने कहा, कैसे हैं बाबा? रामप्रसाद ने हैरानी से पूछा, बेटा, तुम कौन हो? रोहित मुस्कुराया, मैं आपका बेटा नहीं हूं, लेकिन अगर आपको मंजूर हो तो बेटा। ये सुनते ही रामप्रसाद की आंखें भर आईं और बोले, बेटा, आज अपने भी साथ छोड़ गए और तुम जैसे अजनबी ने मेरी मदद की मुझे यहां लेकर आए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। तुम हमेशा खुश रहो। डॉक्टर ने दवाइयों की पर्ची दी। रोहित मेडिकल स्टोर गया और बिना कुछ सोचे सारी दवाइयां खरीद लाया। रामप्रसाद ने रोकते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, मैं दे दूंगा। रोहित मुस्कुराकर बोला, अगर मेरे अपने पिता यहां होते तो क्या मैं उनसे पैसे लेता? ये सुनकर रामप्रसाद की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें बरसों बाद किसी के शब्दों में अपनापन महसूस हुआ। शाम होने लगी। डॉक्टर ने कहा, इन्हें आज आराम की जरूरत है, अकेले नहीं रहना चाहिए। रोहित कुछ पल सोचता रहा। फिर उसने कहा, बाबा, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मेरे घर चलिए। जब तक आपकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, आप मेरे साथ रहिए। रामप्रसाद चुप रहे। उनके मन में संकोच था। उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता।
रोहित मुस्कुराया और बहुत प्यार से बोला, जो इंसान अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करता है वो कभी किसी पर बोझ नहीं होता। ये शब्द सुनकर रामप्रसाद मन ही मन रोहित को दुआ दे रहे थे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि शायद भगवान ने उनसे सब कुछ नहीं छीना, बल्कि उनके लिए एक नया रिश्ता भेजा है। रोहित ने उनका बैग उठाया और दोनों धीरे धीरे अस्पताल से बाहर निकल गए। रामप्रसाद को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस घर की ओर वे जा रहे हैं वहीं से उनकी जिंदगी एक नई शुरुआत करने वाली है। क्या रोहित का परिवार भी रामप्रसाद को अपनाएगा या फिर उनके सामने एक और कठिन परीक्षा आएगी? जानिए कहानी के अगले भाग में।